बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अम्ब्रेला फ़्रॉक, जिसकी हम योग को बनाएंगे डबल जैकेट स्टाइल में। जिसके लिए हमने शर्ट का फुल फैब्रिक लिया है और इसके साथ हमने कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है। ये हमारी शर्ट है और इसके साथ हमने ये कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है, जैसा कि फ्लावर्स का कलर आ रहा था। और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ज़िगज़ैग लेस का और साथ में हम यूज़ करेंगे ये प्लेन वाली डोरी का। सबसे पहले अम्ब्रेला कट करने के लिए हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमने तैयार रखनी है 35 इंच पर। तो 35 इंच का हमने कपड़े को लेंगे लंबाई में और उसको हम टर्न करेंगे। सबसे पहले जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई ले लेंगे। 35 इंच की हम यहाँ पे लंबाई ले रहे हैं। उसके बाद उसी फैब्रिक को हमने टर्न करके डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी एक कॉर्नर से इसको टर्न करेंगे दूसरे तक, जिसको जिस तरह से ट्रायंगल शेप में हम बना लेंगे, एक त्रिकोणनुमा ट्रायंगल शेप में। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये शेप किस तरह से आएगी। हमारा जो फैब्रिक टर्न हुआ है, जहाँ तक हमारा ये स्केल जा रहा है, यहाँ तक हमारा फैब्रिक टर्न हुआ है, बाकी हमारा उस तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अभी सबसे पहले हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, जितना कि हमारी योग की चौड़ाई होती है उतनी। वहाँ पे हमने 16 इंच का वहाँ से फिटिंग रखनी है, तो यहाँ पर हम उसका 1 इंच कम रखते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको ओपन करके सेट करते हैं तो हमारा 1 से 1.5 इंच वहाँ पर कपड़ा खुल जाता है। हमने इस तरह से लंबाई पे निशान लगाया। उसके बाद जितनी हमारी लंबाई होगी उस तरह से हम इसको गोलाई में घुमाकर निशान लगा लेंगे। सपोज़ कि अगर हमारी 9 इंच की लंबाई है तो इसी तरह 9 इंच पे हम इंच टेप को घुमाते हुए उसको गोलाई में निशान लगा देंगे। इसके बाद इस निशान से लेके नीचे घेर तक का हम जितना हमारी लंबाई है, यहाँ पर हम 23 इंच पे निशान लगा रहे हैं। यहाँ 23 इंच जहाँ तक हमारा निशान जाएगा 23 इंच का। उसके बाद हम उसी 23 इंच के निशान पर गोलाई में घुमाकर इसके सारे पे 23 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। आप साइज़ अपने साइज़ के हिसाब से ले लीजिएगा। ये मैंने 35 इंच की तैयार लेंथ रखनी है इसकी। ये हमने यहाँ पर पहले लंबाई पे निशान लगा लिया। मैंने फोल्डिंग के लिए कपड़े पे निशान नहीं लगाया था, फोल्डिंग के लिए फिर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को कट कर दिया। फिर जब हमने ये कपड़े को इस तरह से खोला फ्रॉकों को, तो थोड़े से ऊपर से हमने सेट कर दिया, तो इससे हमारी चौड़ाई भी पूरी होगी और ऊपर से शेप भी सेट हो गई। अभी हम ऊपर से लेंगे योग के लिए कपड़ा। योग के लिए जो हमने कपड़ा लेंगे, इसकी लंबाई हमने ली है 14 इंच की। तैयार हमने इसको रखना है 13 इंच का। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है कटिंग और स्टिचिंग के लिए। और चौड़ाई में हमने इसको तैयार रखना है 16 इंच का। तो हमने यहाँ पर कपड़े को लिया है 19 इंच का। इसी तरह से जो हमारा कंट्रास्ट में कपड़ा था, उसकी भी हमने लंबाई और चौड़ाई सेम ले ली। इस तरह से ये हमारे 3 लेयर्स हो गए, एक बैक के लिए और 2 फ्रंट के लिए। अभी सबसे पहले हम इसके ऊपर कंधे का निशान, तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा तैयार है 7 इंच का, तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। कंधा हमारा 7 इंच का है, 7 इंच पे हमने कंधे का निशान लगाया। अभी इन निशानों को हम इस तरह से एल शेप में ट्रेस कर लेंगे। अभी साथ से हम गुलाई करेंगे 1.5 इंच पर। उसके बाद 1 इंच पे हम तीरे का निशान लगाएंगे तिरछा। अभी इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी जो फ्रंट वाला सेक्शन है, उन दोनों को हमने थोड़ा सा डीप कटिंग किया। उसके बाद हमने तीरे की भी तिरछी कटिंग कर दी और फ्रंट की हमने हल्की सी डीप और कर दी। इसके बाद साइड से हमने इसको शेप आउट कर दिया और हमने चौड़ाई जितनी हमारी वो फिटिंग का निशान लगाया हमने इसका 8 इंच का, यानी कि 16 इंच पे। और इसको हमने इस तरह से साइड से ट्रेस कर दिया और नीचे से हम योग की थोड़ी सी शेप कर देंगे गुलाई में। ये हमारी हो चुकी है उसकी कटिंग कंप्लीट योग की। अभी हम इसके लिए लेंगे नेक के लिए कटिंग करेंगे। नेक के लिए कटिंग करने के लिए मैंने डबल फोल्डिंग में 5 इंच पे बुकरम को लिया हुआ है। सबसे पहला जो हम गला कट करेंगे छोटे वाला, वो 2.5 इंच पे करेंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया और 5 इंच की लंबाई पे निशान लगाया। ये तकरीबन 9 से 10 साल की बच्ची का साइज़ है, इसलिए गले का साइज़ हमने 5 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से साइज़ रख लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल साइज़ बना रहे हैं तो आप 6 इंच का रखिएगा, यानी कि 3 इंच का, या आप जिस हिसाब से गले छोटे या बड़े पहनते हैं उस हिसाब से। बड़े गले के लिए हमने निशान लगाया 4 इंच की चौड़ाई पर और लंबाई पर हमने निशान लगाया 8 इंच का।
अभी दोबारा इन निशानों को भी इस तरह से आपस में ट्रेस कर दिया और सेंटर से गुलाई कर दी। अभी हम इन्हीं निशानों पर इनकी कटिंग कर लेंगे। पहले छोटे वाले की कटिंग कर लेंगे। और अभी बड़े वाले की इसके बाद हम साइडों से इनको सेट करके 1 इंच की जो साइडों से चौड़ाई रख के गले को सेट करके कट कर लेंगे। इसी तरह से हम छोटे वाले को भी सेट कर लेंगे। दोनों को हमने इनकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये है हमारा बड़ा गला और ये है छोटा गला। इनको भी हम पेस्ट कर लेंगे अपने योक वाले फैब्रिक के ऊपर। अगर आप चाहें तो सेपरेट के ऊपर भी कर सकते हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि जो हम इसके ऊपर ही गले को पेस्ट करते हैं बुकरम को, आप उस तरीके से भी बताइएगा कि हम ये किस तरह से लगाएंगे जब इसके ऊपर हम डोरी का यूज़ करेंगे। तो हमने पहले योक वाले कपड़े के ऊपर गले को पेस्ट कर लिया जो कि बुकरम हमने कट की हुई थी। उसके बाद हमने सीधी साइड पे निशान लगा लिए और अभी उन्हीं निशानों पर हम इस तरह से लेस लगा देंगे। ये हम इसके सीधी साइड पर लगा रहे हैं। इसके बाद जो हमने दूसरे वाला हमारा हिस्सा था उसके ऊपर भी हम उसी तरह से लेस को अटैच कर देंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो सेपरेट कपड़े पर जिस तरह से गला बनाकर लगाया जाता है आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। अभी हमने एक और फैब्रिक लिया जो कि हमने इस गले की चौड़ाई लंबाई के मुताबिक लिया और अभी हम इसके नीचे रख के इसके साथ साथ जो कि हमने पहले सिलाई लगाई थी लेस को अटैच करते वक्त उसके ऊपर हम लेस को अटैच कर देंगे। जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से नेक बना सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं और कुछ दूसरी तरह से। मैं उसका लिंक भी दे दूंगी कि वो किस तरह से पहले फैब्रिक के ऊपर बुकरम को पेस्ट करके बनाया जाता है। अभी हमने साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया, करने के बाद उसको टर्न करके प्रेस कर लिया और साइडों से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके फोल्ड करके तरपाई कर देंगे। दोनों गलों को हम इस तरह से, दोनों जो हमारे फ्रंट के योक वाले सेक्शन है इनको हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये हमारे रेडी हो चुके हैं। हमने इनको तरपाई कर लिया फोल्डिंग के बाद। अभी हम लेंगे इसके ऊपर वाला सेक्शन। ऊपर वाले सेक्शन को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर यूज़ करना है बटन और लूप्स का, तो हम सेंटर से कटिंग करके साथ में फिर हम लूप्स को अटैच करेंगे। अभी ये हमारे पास बुकरम है, जितनी कि हमारी लंबाई है उसके मुताबिक हम इसके साथ बुकरम को अटैच कर देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर लूप्स लगाएं और साथ में कपड़े लगाएं तो इसकी ज़्यादा नीटनेस आए। अभी ये हमारे पास लूप्स हैं, इसके एक साइड पे हम लूप्स को अटैच कर देंगे। लूप्स की लंबाई मैंने यहाँ पर 2 इंच की ली थी। तकरीबन आधा इंच की स्पेस पे यहाँ पर मैंने लूप्स को अटैच कर रही हूँ। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक लिया, एक स्ट्रिप ली तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई की और उसको हमने इस तरह से उसके नीचे लगा दिया। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम उसी स्ट्रिप को लगाकर टर्न करके इसकी तरपाई कर देंगे। ये हमारी योक का नीचे वाला हिस्सा और ये है इसके ऊपर वाला हिस्सा। इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और कंधों को साथ में बैक साइड के साथ फिर इसको अटैच कर देंगे। तीरे को अटैच कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको पहले रफ सिलाई लगा ली है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा फैब्रिक वो हिले नहीं। अभी इसके साथ हम बैक साइड को भी अटैच कर देंगे। इसके बाद जो फ्रंट वाला सेक्शन था, डबल वाला सेक्शन, इसके साथ साथ हमने एक सिलाई लगा दी ताकि जब हम नीचे घेर वाले सेक्शन को अटैच करें तो हमारा कपड़ा हिले नहीं। अभी हम इसके साथ अटैच कर देंगे नीचे घेर वाला सेक्शन और साथ में हम लगा देंगे इसकी फिटिंग की सिलाई। ये हमने घेर वाले सेक्शन को अटैच कर दिया और साथ में लगा दी है फिटिंग की सिलाई। इसके बाजुओं के लिए भी हमने अम्ब्रेला बाजू बनाए थे, साथ से हाफ को कट करके
वो साथ से एक्स्ट्रा जो साथ में से कपड़ा बचा था उसी से कट किए थे, इसलिए मैंने उसकी साथ में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कोई पीस हमने किसी तरफ से कट किया था, कोई किसी तरफ से। अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह दोबारा किसी और ड्रेस पे इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर कर दूँगी। ये है हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ जी आपको अच्छी लगी होगी। ये इसके स्लीव्स का डिज़ाइन है, ये भी अम्ब्रेला स्टाइल में स्लीव्स हैं, और ये है इसकी जी मुकम्मल लुक फ़्रॉक की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी आने वाली नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।